छात्रों, मैं वर्ग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे वर्ग जो है, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा होता है। तो वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये, अगर 4 सेंटीमीटर ले लूं तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगा। जो कि आपको आयत में देखने के लिए मिल रहा था कि आमने सामने का भुजा बराबर था, और ये आमने सामने ये बराबर था। तो मैं अब इससे बताना चाह रहा हूं कि इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो मैं बताया था आयत में कि आयत में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्षेत्रफल जब निकालता हूं तो क्षेत्रफल निकालने में सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, एमएम में डाटा रहेगा एमएम में स्क्वायर में होगा, किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर में स्क्वायर में होगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर में स्क्वायर में होगा। तो हमारा मीटर में स्क्वायर या सेंटीमीटर में स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये दोनों पार्ट को गुना करना पड़ेगा। इस साइड वाला या इस साइड वाला गुना करो, चाहे इस साइड से इस साइड गुना करो, तब भी हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी गुना करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी गुना करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, वर्ग जो है, वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, ये तो भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया, इसको माने कहने के मतलब ये भुजा हो गया, तो सब तो आपस में बराबर है, तो ये भी भुजा हो गया। तो क्या लिखता है यहाँ पर कि भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, जिससे क्या बनता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बन जाता है। और इसी पर हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं, 4 मान रख देते हैं भुजा का, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। बशर्ते क्या है, भुजा स्क्वायर है तो इस सेंटीमीटर भी स्क्वायर हो गया और इस सेंटीमीटर भी स्क्वायर हो गया। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, जो आपका क्षेत्रफल इस आकृति का इतना होगा। अब इसी में से बता रहे थे कि परिमाप जो आयत में बता रहे थे, तो इसमें भी परिमाप होता है। जैसे वर्ग का परिमाप, तो क्या बताए थे उसमें कि सभी भुजाओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब ए बी सी और डी अगर लेते हैं तो सब भुजा को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये क्या है, सभी भुजा है, तो 4 भुजा है, चारों समान है, एक ही जैसा है। तो अगर मैं इसको एक ही जैसा है तो इसको क्या करते हैं, 4 कर लेते हैं, 4 भुजा, 4 भुजा, क्योंकि सब आपस में बराबर है। यहाँ अगर कह देता हूं कि ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर क्या होगा, सी डी, और सी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो सब आपस में बराबर है। अगर सब भुजा एक जैसा है तो सब बराबर है, सब ए बी बन जाए तो एक भुजा बन जाएगा। तो हम समझ लो कि ए बी को मान लिए भुजा, तो इसलिए चारों एक ही जैसा है तो 4 भुजा हो गया। अगर परिमाप निकालना हो तो 4 लिख देंगे, और भुजा का एक मान जो है वो लिख देंगे, तो क्या होगा, 4 चौक 16 सेंटीमीटर, जो आपका वर्ग का परिमाप कहलाएगा। दोस्तों, अब मैं इसी में से बताने जा रहा हूं विकर्ण। ये जो है, ये जो डायगोनली जो हो गया है, ये क्या है, विकर्ण है। और इसको अगर मैं निकालना चाहूं, जैसे कहने का मतलब AC निकालना,
चाहूं तो AC निकालने के लिए थोड़ा सा ये चीज देख लो कि AC ABC जो है ये कैसा है, यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, समकोण हो गया। ये वाला क्षेत्रफल क्या हो गया, समकोण हो गया। अगर मैं इधर से लेता हूं तो ये भी क्या है, एक समकोण है। तो समकोण रहने के बाद क्या बताया गया है पाइथागोरस थ्योरम के तहत, कि पाइथागोरस कहे थे कि AC जो होता है, ये जो कर्ण होता है, इसको मान लो कि कर्ण है यह, अगर इसको लंब मान लेते हैं, ये क्या है, कर्ण, ये है लंब, ये क्या है, आधार, आधार। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, देख लो तो, इसके आधार पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें से हमको क्या निकालना है, ये विकर्ण निकालना चाह रहा था कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण को हम यहाँ पर ही क्या है, समकोण होने के कारण हम कर्ण इसको लिख दिए हैं। तो कर्ण या स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या होता है, इसका वर्गमूल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पर कर्ण का तो वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो इसमें अगर मैं लिख देता हूँ, ये क्या हुआ, वर्ग का विकर्ण बराबर, ये सूत्र हो गया। अगर मैं इस पर मान रख दूं तो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण बराबर ये निकल जाएगा। जैसे लंब, तो लंब इसका 4 ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर, आधार भी इसका 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौका 16, और फिर 4 चौका 16, 16 हो जाएगा। तो 16 गुने 16 जोड़ 16 क्या होगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 8 चौका 32 हो जाएगा, यह 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका रूट निकालेंगे। तो 16 यानी 4 गुने 4 गुने 2, 4 चौक 16 दूना 32। तो इससे अगर मैं एक पेयर लग गया तो यहाँ से मैं 4 निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, जो वर्ग का क्या होगा, वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। छात्रों, मैं अगले वीडियो में भूल गया था आयत का विकर्ण निकालने के लिए। तो A B C और D, इसमें से जो डायगोनली होता है वही विकर्ण होता है। चाहे A से C मिला दूं, चाहे B से D मिला दूं, ये जो डायगोनली होगा वही विकर्ण होगा। तो इसका मैं लिया था 5 सेंटीमीटर और इसका लिया था 4 सेंटीमीटर। तो आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसलिए ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सामने का भुजा बराबर है। तो इसमें से अगर देखें तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज का बन जाएगा। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस के अनुकूल ये आयत का विकर्ण अगर मैं निकालना चाहता हूं तो पहले हम इसको देख लेता हूं कि ये कर्ण है। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब ये था, ये क्या था, लंब, ये क्या था, आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर है उधर भेजता हूं तो क्या होता है, ये कर्ण बचेगा। कर्ण जो बचेगा तो ये क्या होगा,
वर्गमूल बन जाएगा, इसके ऊपर रूट बन जाएगा, इसके अंदर चल जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर बनेगा ये। अब इसमें से इसका जो डाटा है दिया हुआ उसको रख देता हूं। ये क्या हो जाएगा, डाटा है लंब का 5 मान है, तो ये 5 रख देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस ये 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 4 चौक 16, 25 और 16 हो जाएगा 6 और 5 11 के 1 और 2 और 1 3 और एक बाकी 4, इतना हो जाएगा, जो क्या होगा आयत का विकर्ण के छोड़ो बराबर ये हो जाएगा इतना, यानी ये आयत का विकर्ण के बराबर ये कर्ण हो गया, जो ये क्या होगा सेंटीमीटर में होगा।